नमस्कार, छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता और आज का हमारा मुद्दा है खत्म हुआ इंतजार, होगा कैबिनेट विस्तार। साय मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक बार फिर से चर्चाओं का दौर तेज हो गया है और इस बार सीएम साय ने खुद नए मंत्रियों के शपथ के संकेत दिए हैं और अब सियासी गलियारों में मंत्रियों की दावेदारी को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। तो कांग्रेस भी अब मजे लेने में पीछे नहीं है। इसी पर करने वाले हैं आज हम खास चर्चा, लेकिन उससे पहले देखते हैं खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शनिवार को जो बयान दिया, उससे भी इस बात के संकेत मिले हैं कि जल्द ही मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। इसके बाद सियासी गलियारों में अटकलें तेज हो गई है कि 21 अगस्त से पहले कभी भी नए मंत्रियों की ताजपोशी हो सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 18 अगस्त को राजभवन के छत्तीसगढ़ मंडपम में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, जिसमें 3 नए मंत्री कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का वो बयान सुनिए, जिससे संकेत मिलते हैं कि अब मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार खत्म होने वाला है। किस तारीख से पहले विस्तार हो सकता है मंत्रिमंडल का? इंतजार करते रहिए सर, इंतजार ही करते हो भी सकता है जी। किस तारीख से पहले विस्तार हो सकता है मंत्रिमंडल का? इंतजार करते रहिए सर, इंतजार ही करते हो भी सकता है जी। ये कोई पहला मौका नहीं है जब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हुई हो। सीएम साय के दिल्ली दौरे के दौरान भी ऐसे कयास लगाए जाते रहे, लेकिन इस बार की चर्चा कुछ ज्यादा ही जोर पकड़ चुकी है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के ऊपर विभागों का भार पड़ने के कारण मंत्रिमंडल विस्तार की जरूरत और बढ़ गई है। मंत्रिमंडल का विस्तार कर देना चाहिए, इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री से विभाग संभल नहीं रहा है और उनको ज़्यादा वजन, मुख्यमंत्री के पास विभागों की ज़्यादा वजन हो रही है, वो लोड सह नहीं पा रहे हैं, इसलिए जल्दी कर देना चाहिए। सीएम विष्णुदेव साय 21 अगस्त को जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे पर जाने वाले हैं। ऐसे में संकेत मिल रहे हैं कि उनके विदेश रवाना होने से पहले राजधानी में राजनीतिक हलचल चरम पर होगी। अब सवाल यही है कि क्या 18 अगस्त को मंत्रिमंडल विस्तार होगा? फिलहाल जिस तरह की बातें सूत्रों से निकल कर आ रही है, उसको देखकर कहा जा सकता है कि खत्म हुआ इंतजार, अब होगा कैबिनेट विस्तार। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो इस रिपोर्ट में आपने आज का मुद्दा देखा। सुलगते हुए सवाल कौन कौन से हैं बंसल न्यूज के, एक नजर सवालों पर, उसके बाद चर्चा की करेंगे शुरुआत। देखिए, सवाल नंबर 1, क्या सीएम साय के संकेत के बाद 18 अगस्त को कैबिनेट विस्तार हो जाएगा? सबसे बड़ा सवाल। और सवाल देखिए ये भी है कि क्या ये विस्तार बीजेपी के आंतरिक समीकरणों को और भी बेहतर कर पाएगा? सवाल तीसरा यह है, महत्वपूर्ण अहम सवाल, कि क्या 3 मंत्री बनाने में कैबिनेट विस्तार में हरियाणा फॉर्मूला लागू होगा? ये 3 सवाल हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द आज की हमारी डिबेट रहेगी। खास पैनल भी जुड़ चुका है, परिचय आपसे करवाते हैं। उज्जवल दीपक हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, आपका बहुत स्वागत है दीपक जी। कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अजय जी आपका भी बहुत स्वागत है। अनिरुद्ध दुबे वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी सर बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी मैं दीपक जी आपसे। देखिए, 18 अगस्त वो तारीख बताई जा रही है जब शपथ हो सकती है। तारीख पर तारीख और एक और तारीख हम सभी के सामने आ गई। क्या ये वही तारीख होगी? ये फाइनल डेट है? अंदर की खबरें क्या हैं दीपक जी, आप बताइए। देखिए, चक्र तो चलेगा सुदर्शन ही और चक्र चलाएंगे भी विष्णु ही। और धर्म की स्थापना जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव जी के सुशासन में ही संभव होगा। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है अपने मंत्रिमंडल का चयन करना जी, उसकी स्थापना करना। और इंतजार कीजिए आप, मतलब मीडिया को जो रोचकता बनाए रखने में माहिर है, भाजपा भी एक कदम आगे है, रोचकता बनी रहनी चाहिए। और इंतजार कीजिए उस दिन का जब शपथ ग्रहण होगा, चिंता है ना, इसीलिए और आपको और आश्चर्य होगा जी। सर, काम अधूरे पड़े हुए हैं ना, इसी को लेकर चिंता है। नहीं, कोई काम अधूरा नहीं है। आप बताएं कौन सा काम अधूरा हो रहा है छत्तीसगढ़ में? सर, ऊर्जा विभाग खाली है, मंत्री जी ने अपने पास रखा है, मंत्रीगण हैं जी।
चलिए ठीक है, सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एक प्रतिक्रिया अजय गंगवानी जी सबसे पहले आपसे लेना चाहूंगी मैं। कांग्रेस को आखिरकार क्या दिक्कत है? अगर देरी हो रही है, 8 महीने का समय बीत चुका है और अभी भी हमने देखा जिस तरह से कार्यकारिणी का ऐलान हुआ, और अगर अब 18 अगस्त को मंत्रियों का ऐलान हो सकता है, शपथ हो सकती है, तो कांग्रेस की ओर से तंज क्यों कसे जा रहे हैं? देखिए साक्षी, महत्वपूर्ण है, विपक्ष का एक दायित्व है। एक बात आप भी कह रहे हो, मैं भी इस बात को अंडरलाइन करता हूँ कि अगर सारे विभाग हैं, एक व्यक्ति को जिम्मेदारी मिलती है उस विभाग की, वो मंत्री बेहतर जिम्मेदारी के साथ बेहतर चीजों को समझते हुए आम जनता से जुड़े मुद्दों को उसके संबंध में निर्णय लेने की स्थिति में होता है। आज कई सारे विभाग जो खाली हैं वो माननीय मुख्यमंत्री देख रहे हैं, तो ये स्पष्ट दिख रहा है। दूसरी बात है कि कम से कम मेरे मित्र दीपक जी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि विष्णु दीदी जब चक्कर चलाएंगे तो धर्म का स्थापना होगी, मतलब इस बात को स्वीकार करें कि 19 महीने तक यह अधर्म का राज चल रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि 3-3 मंत्री पद खाली हैं, आपके 19 महीने हो चुके हैं। स्थिति तो एक अनार 100 बीमार वाली बात है। आपने भी बात की, मैं भी कह रहा हूं, तारीख पे तारीख लगातार 19 महीने से तारीख पे तारीख चल रही है। बहुत सारे भाजपा के वरिष्ठ नेता, चाहे वो अजय चंद्राकर जी हो, धर्मलाल कौशिक हो, अमर अग्रवाल जी हो, रेणुका सिंह हो, राजेश मूणत हो, पुन्नू लाल मोहिले, लता उसेंडी, प्रेम प्रकाश पांडे से बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं जो जैकेट कुर्ता सिलवा के बैठे हैं साक्षी जी की मेरा नंबर कब आएगा, लेकिन किसी का नंबर ही नहीं आ रहा है, सब बेचारे इंतजार कर रहे हैं। मैं तो पूछना चाहता हूँ, एक बात और अंडरलाइन कर दूं, ये कैबिनेट का विस्तार, मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। मैं तो पूछना चाहता हूँ, आदिवासी सीधे साधे भोले वाले मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, ये उनका विशेषाधिकार है किसको मंत्रिमंडल में शामिल करना है किसको नहीं। आखिर 19 महीने तक क्या उनको फ्री नहीं दिया जा रहा है? दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश की तरह चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सहायक सरकार। आज क्या मोदी जी हमेशा निर्णय लेंगे? अगर निर्णय लेना भी है दिल्ली के आला कमान को तो जल्द से जल्द लेके उस निर्णय को यहाँ साबित करें। ठीक है, लगातार हम देख रहे हैं, अभी संगठन का विस्तार हुआ, सारे वरिष्ठ नेताओं को साइलेंट कर दिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है किसी भी राजनीतिक दल में, चाहे वो मंत्रिमंडल हो या संगठन हो। युवाओं का जोश और उत्साह, उसके साथ जो वरिष्ठ नेता है उनका अनुभव, उनके जो लगातार कार्य कुशलता है उसका लाभ लेके अगर टीम बनती है तो बेहतर कार्य होता है। हमने लगातार देखा कि अभी का जो मंत्रिमंडल है मात्र 2 पुराने हैं और 8 जो नए हैं। तो आज वो 8 जो मंत्री नए हैं जिनको लगातार आईएम में अलग अलग भाजपा ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रही है, जिसका हरदाना छतरी की आम जनता भुगत रही है। आज शिक्षा विभाग में देख लीजिए 45,000 शिक्षकों को निकालने की तैयारी हो रही है, लगातार अपराध चरम पे चल रहे हैं। चलिए ठीक है, कई गंभीर आरोप लगाए हैं आपने, सवाल भी उठाए हैं, उसका जवाब हम लेंगे दीपक जी से, लेकिन उससे पहले अनिरुद्ध जी आपके पास आना चाहूंगी मैं। एक तारीख हम सभी के सामने आई एक बार फिर से, 18 तारीख। सीएम ने संकेत भी दिए हैं, विष्णुदेव साय को भी अभी हमने सुना उन्होंने जिस तरह से संकेत दिए, लेकिन अभी जिस तरह से दीपक जी से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, सब कुछ सामने आ जाएगा, काम भी पूरे हो चुके हैं। सर आप कैसे देखते हैं, छत्तीसगढ़ की राजनीति को आप तो बहुत अच्छे से समझते हैं, क्या ये तारीख हो सकती है, मंत्रियों का ऐलान हो सकता है, शपथ हो सकती है? अनिरुद्ध जी। वास्तव में पिछले 1 साल की बात करें, वैसे तो सरकार को बने 1.5 साल से ज्यादा हो गया होगा ऐसा मैं मान रहा हूँ, लेकिन 1 साल में वास्तव में कई बार ऐसी लगा कि तारीख अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। कभी लगा कि विधानसभा सत्र शुरू होने के, मानसून सत्र के पहले आ रही है, तो शीत सत्र के पहले घोषणा हो जाएगी, तो फिर बजट सत्र के पहले घोषणा हो जाएगी। इस तरीके के करते करते 8 से 10 मौके निकल चुके हैं। लेकिन आज मैं भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं से मैंने बातचीत किया तो उन्होंने पूरे जोर देकर कहा कि जो आने वाला सप्ताह है उसमें इस बात की पूरी संभावना है कि नए मंत्री शपथ लेंगे। तो हो सकता है 3 लें, हो सकता है 2 मंत्री यहाँ शपथ लें, लेकिन शपथ लेंगे, जो आज मेरी जो वहां पे बातचीत हुई। और अलावा इसके तरह तरह की चर्चाओं का दौर है कि कौन मंत्री बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन मंत्री नहीं बनेगा। तो जैसे अब देखें तो अब हैरानी वाली ये बात हुई कि जब साय जी ने, विष्णुदेव साय जी ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उस समय अजय चंद्राकर जी, अमर अग्रवाल जी, राजेश मूणत जी, धर्मलाल कौशिक जी और लता उसेंडी जी जो खाटी लोग थे, उनके उस समय पहली बार जब सरकार बनी, या पहली बार नहीं कह सकते, विष्णुदेव साय जी की सरकार बनी तो ये मंत्री नहीं बने थे। और आज भी यही प्रश्न बनता है कि ये बन पाएंगे कि नहीं। उसमें भी ये देखिए कि अजय चंद्राकर जी, अमर अग्रवाल जी और राजेश मूणत जी ये तो पूर्व में लगातार मंत्री रहे, लता उसेंडी जी भी मंत्री रही, हालांकि धर्मलाल कौशिक जी मंत्री नहीं रहे, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष 3 बड़ी भूमिकाएं वो निभा चुके थे।
अब मैं बात करूं कि नए चेहरों की, तो अभी नए चेहरे में जो सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा चल रही है तो दुर्ग के विधायक गजेंद्र यादव। और मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहूंगा, जो व्यापक चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी अब दो चीजों पे विशेष ध्यान दे रही है, जातिगत समीकरण और नए चेहरे। और दूर मत जाइए कि अभी किरण जोजी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने जो अपने पदाधिकारियों की घोषणा की, नई कार्यकारिणी की घोषणा की, तो उसमें बात स्पष्ट दिखती है, जातिगत समीकरण और नए चेहरे। और माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में भी इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो निश्चित रूप से गजेंद्र यादव युवा हैं और नए चेहरे हैं। बात मैं आदिवासी समीकरण की करूं, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब से स्टेट बना तो आज तक आदिवासी शब्द जो है गुंजता रहा है छत्तीसगढ़ में। तो ऑलरेडी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के समेत राम विचार नेताम जी और केदार कश्यप जी, जो तीन जो है मंत्री पहले से वहां पर हैं, तो ये नहीं लगता कि कोई आदिवासी नेता जो है अभी मंत्री बनेगा। अमर अग्रवाल जी का पुरजोर ढंग से नाम चलते आ रहा है, लेकिन एक चौंकाने वाली बात हुई कि राजेश अग्रवाल जिन्होंने जो अंबिकापुर के विधायक हैं उनका नाम चला। तो इसमें तर्क ये दिया जा रहा है कि जो अमर अग्रवाल जी से असहमत रहने वाले लोगों ने ये राजेश अग्रवाल जी का नाम लाया है, ये कहते कि उन्होंने पिछली सरकार के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी को हराया। वो टीएस सिंहदेव जी को हराया जिनकी जो है बहुत बड़ी भूमिका थी कांग्रेस की सरकार बनवाने में। फिर मैं बात करूं रायपुर की, क्योंकि 3 बार डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, तो बृजमोहन अग्रवाल जी और राजेश मुणत जी तीनों सरकार में मंत्री रहे। लेकिन रायपुर से जो है नाम अभी हालांकि मुणत जी और पुरंदर मिश्रा के चल रहे हैं, लेकिन पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, रायपुर जिला से एक नाम आरंग के विधायक गुरु खुशवंत दास साहब का चल रहा है और माना जा रहा है कि वो जो अनुसूचित जाति वर्ग से है, तो उस समीकरण को देखते हुए उनकी पूरी संभावना है। फिर बड़े लोग भारतीय जनता पार्टी के तर्क भी दे देंगे, ठीक है कि रायपुर शहर में 4 सीटें, वहां से कोई विधायक नहीं बना, लेकिन रायपुर जिले से तो बना। बिल्कुल, ये कुछ नाम ऐसे हैं जिन पर चर्चा तो अनिरुद्ध जी बहुत ही तेज है, जिले में आती है, बहुत ही चर्चा तेज चल रही है। जिन नामों का आपने जिक्र किया, हमने भी वो नाम दिखाए हैं दर्शकों को। लेकिन सवाल यहां पर पूछते हैं दीपक जी से। दीपक जी, कांग्रेस को ऐसा लगता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी में एक अनार 100 बीमार की स्थिति है। दीपक बैस तो ये तक कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के ऊपर भार बहुत ज्यादा आ गया है और वो अब लोड नहीं उठा पा रहे हैं, इसीलिए अब मंत्रियों का ऐलान होगा और ये प्रभार जो है सौंपे जाएंगे। ये कुछ ऐसे तंज हैं जो कि कांग्रेस की ओर से आपकी पार्टी पर कसे जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी को ये समझ नहीं आ रहा है कि सरकार हमारी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दावेदार भी यहीं पे रहेंगे। कांग्रेस के लोग तो दावेदारी कर नहीं सकते, हम ही रहेंगे ना दावेदार, हमारे विधायक के दावेदार रहेंगे ना मंत्री पद के। दूसरी बात है, मैं आपको एक रोचक घटना बताता हूँ। आपको याद होगा कि इनका जो आखिरी कार्यकाल था कांग्रेस का, आखिरी साल में चुनाव आते आते उप मुख्यमंत्री पद की घोषणा हुई। देखिए, हमारी सरकार में, छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में भाजपा की जहाँ भी सरकारें रहती हैं, मंत्रिमंडल का गठन जो रहता है वो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार रहता है। पर कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं होता, वहां पर गांधी परिवार डिसाइड करता है। आपको याद होगा टीएस सिंहदेव जी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। आपको पता है किसने ये आदेश जारी किया था? आपको याद है? मैं बताता हूं, केसी वेणुगोपाल जी। कांग्रेस मुख्यालय से आदेश जारी हुआ। संगठनात्मक नियुक्तियों का अधिकार कांग्रेस संगठन को रहता है, पर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका अधिकार भूपेश बघेल के पास नहीं था। मंत्री कौन रहेगा इसका अधिकार भूपेश बघेल के पास नहीं था। सारा आला कमान, इनका पार्टी भी नहीं, इनका केंद्रीय नेतृत्व भी नहीं, इनका कैबिनेट भी नहीं, एक परिवार में बैठे कुछ लोग, राजशाही परंपरा, लोकतंत्र का मखौल उड़ाने वाले लोग, इनका संगठन जारी करता था कि छत्तीसगढ़ प्रदेश का उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा। संविधान का मजाक उड़ाने वाली पार्टी मजे ले रही है और इनको मजे लेना चाहिए, क्योंकि अगले 15-20 साल तक कांग्रेस पार्टी को मजे ही लेना है। देखिए, होता यही है, 3 साल सरकार आई इनकी। चलिए, कांग्रेस पार्टी का कुछ नहीं है, लेकिन बीजेपी का बताइए आप। दीपक जी, बीजेपी का बताइए। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है या फिर डबल कमांड है, जिसका एक इंजन राजधानी रायपुर में है और दूसरा है दिल्ली में। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि चाल किसकी है, दिल्ली की या फिर रायपुर की। नहीं, एक लोकतांत्रिक पार्टी है हमारी पार्टी जी। मिलजुल के फैसले होते हैं, विचार विमर्श होता है, समीकरणों का ख्याल रखा जाता है, विम्स एंड फैंसीज पे निर्णय नहीं होते। कोई एक व्यक्ति, कोई राजा, कोई राजकुमार हमारे फैसले नहीं लेता है, पर अंतिम निर्णय, मैंने कहा ना, चक्र सुदर्शन ही चलेगा और उसको चलाएंगे हमारे मुख्यमंत्री जी ही। ये उनका विशेषाधिकार है
और आप इंतजार कीजिए। कांग्रेस पार्टी को अपने आंतरिक लोकतंत्र पे ध्यान देना चाहिए, हमारी पार्टी के निर्णयों पे ज्यादा ध्यान केंद्रित ना करें। ये देखिए भूपेश बघेल जी की हालत क्या हो रही है, चरणदास महंत जी की हालत क्या हो रही है, 42 विधायकों की परेड कराई जाती थी सरकार गिराने में, 2.5 साल का फॉर्मूला। कांग्रेस पार्टी को ये सारे इतिहास अपने याद रखने चाहिए, ये विषय उठाने के पहले और ये बात करने के पहले गंगवानी में झांकना चाहिए। पहले पार्टी को अपनी पार्टी के अंदर देखना चाहिए, कमियां देखनी चाहिए। अगर बीजेपी में देरी हो रही है तो आपके यहाँ तो बिल्कुल खामोशी छाई हुई है, आप लोग तो बिल्कुल एक्टिव ही नजर नहीं आ रहे हैं। साक्षी, 1-2 प्रश्नों तो जोड़ लीजिए, मेरा निवेदन है, ताकि अगला 2 मिनट मुझे दीजिएगा शांति से। शुरू करो। देखिए उज्जवल दीपक जी से, मेरे मित्र से आपने 2 बार पूछा, अपने भाजपा की कोई बात कहने का साहस उनको चैनल पे नहीं है, क्योंकि ये ना रिमोट कंट्रोल की सरकार है और केंद्र शासित प्रदेश है। मेरे मित्र लोकतांत्रिक पार्टी होने का दावा करते हैं। आज 6 महीने से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने का या राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने की बात चल रही है, लेकिन आज उज्जवल जी मेरे शांति से सुन लीजिए, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, मेरा निवेदन मैं अपने राज्य के बारे में ये बात नहीं सुनूंगा, अपने राज्य के बारे में बात नहीं सुनूंगा। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस राज्य का निर्माण किया है, आपने निर्माण नहीं किया है, ये यूनियन टेरिटरी नहीं है। पहले अपने शब्द वापस लीजिए। दीपक जी पहले बोले पूर्ण राज्य है, गंगवानी जी पूर्ण राज्य है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया है और आज उनकी पुण्यतिथि भी है। उज्जवल जी बदतमीजी मत करिए, आज उनकी पुण्यतिथि भी है। चलिए ठीक है, ठीक है, मजाक मत उड़ाइए, दीपक जी सुनिए नहीं ना पूरा क्या आप हमारे राज्य का मजाक मत उड़ाइए, आप हमारे राज्य के साथ बदतमीजी मत कीजिए, मैं आपके साथ बदतमीजी करना बंद कर दूंगा। आप केंद्र शासित प्रदेश बोल रहे हैं, हमारे राज्य को पूर्ण राज्य है, हमने बनाया है, हम ही संभालेंगे, आपको कोई हक नहीं है इसको यूनियन टेरिटरी बोलने का। जिनको अकल नहीं है, अपनी जबान पे लगाम लगाइए गंगवानी जी। देखिए अगर ऐसे आप लोग डिबेट करेंगे तो ऐसे तो चर्चा नहीं हो पाएगी, चर्चा को आगे ही हम नहीं बढ़ा पाएंगे। अगर इस तरह से आप लोग इस तरह से आप लोग दोनों लोग बात करेंगे तो फोन पर बात कीजिए, चर्चा में आने की जरूरत नहीं है। फिर एक एक करके सुनेंगे, एक एक करके सुनेंगे। दीपक जी, गंगवानी जी आपका समय, बोलिए। देखिए शांति से सब सुनने का साथ है कि उज्जवल जी, देखिए महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूँ, आज कोई भी सरकार चलती है तो मेरा दीपक जी लौटेंगे आपके पास, थोड़ा धीरज रखिए ना, आते हैं आपके पास भी। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूँ साक्षी जी, किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। मैं तो पूछना चाहता हूँ मेरे छोटे भाई से, 19 महीने में क्यों शायद ही मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे? इस बात को चैनल में स्वीकार करिए, एक अनाम 100 बीमार वाली स्थिति है, लगातार गुटबाजी जनता का चरम पे है। लोकतांत्रिक पार्टी विद डिफरेंस, केडर पार्टी अनुशासनात्मक पार्टी का जो राजनीतिक पाखंड और ढोंग करते हैं उसकी कले खुल चुकी है। आज माननीय बिजनौर अग्रवाल जी, जिसको आप जबरदस्ती रिटायर करते हैं, 10 पत्र केंद्र के मोदी सरकार को लिखने पड़ते हैं। आपके संवैधानिक पद पे बैठे राज्यपाल जी को भाजपा पार्टी की बैठक लेनी पड़ती है। आपके विधानसभा अध्यक्ष के पद पे बैठे व्यक्ति रमन सिंह जी को सचिव को पत्र लिखना पड़ता है, और ये सरकार नाम की बात करते हैं। वरिष्ठ आदिवासी नेता ननकी राम खबर खुद कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, कमीशन कोड़ी भ्रष्टाचार चरम पे। मैं तो पूछना चाहता हूं भैया, जिस प्रकार से अजय चंद्राकर, आज अनिरुद्ध दुबे जी खुद कह रहे हैं, एक वरिष्ठ नेता, समझदार नेता जो मुख्य प्रवक्ता की भूमिका में थे, आप उसको हटा देते हैं। किसी भी वरिष्ठ नेता को, चाहे राजेश मूणत हो, धर्मलाल कौशिक हो, या रमन अग्रवाल हो, या पुन्नूलाल मोहिले, सबको साइलेंट कर दिया है। आप जो लेकिन जनता तो उन्हीं नामों पर बार बार मोहर लगा रही है। आपको भी तो समय दिया था ना, 5 साल आपका भी समय आया था, 15 साल के बाद जनता ने मौका दिया था, आप लोग कमाल नहीं कर पाए। इसमें अब छत्तीसगढ़ की जनता का क्या दोष है? दीपक जी, मैं जनता की तो दोष की बात नहीं कर रहा हूं, तो 35 सीट पे जवाब दीजिए। ये तो 15 सीट तक सीमित हो गए थे, जनता ने उखाड़ फेंका था पूरी तरह से। ठीक है, अब सुन हम तो 35 सीटों पे सम्मानजनक विपक्ष की भूमिका में, हम लोग इनकी तरह नहीं है कि उखाड़ के पूरी जनता बाहर फेंक दे 15 सीटों तक। साक्षी जी, साक्षी जी, आज छत्तीसगढ़ प्रदेश के निर्माता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न जी की पुण्यतिथि है। दिग्विजय सिंह ने डाला था, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस राज्य को केंद्र शासित प्रदेश कह रहे हैं। पहले कांग्रेस के प्रवक्ता को माफी मांगनी चाहिए कि जिस राज्य का निर्माण उन्होंने नहीं किया, उस राज्य को केंद्र शासित प्रदेश कह रहे हैं। ना इसका हिम्मत कैसी हो रही है ऐसा बोलने की? पहले माफी मांगे
प्रदेश की जनता से जो रिमोट कंट्रोल की यूनियन सरकार टेरिटरी चल नहीं रही है। देखिए, शब्दों पूर्ण पर राज्य का लीजिए, दर्जा हमारी प्रदेश की सरकार को। तो सच को स्वीकार आप करिए एक चैनल पर। बड़े न्यूज चैनल में बैठे हुए हैं, शब्दों पर विशेष ध्यान दें। गंगवानी जी आप भी, दीपक जी आप भी, अनिरुद्ध जी आप भी, और मैं खुद भी। इस तरह से डिबेट नहीं होती है। जो टॉपिक हमारा है, जो मुद्दा हमारा है, उसके इर्द गिर्द आपसे साक्षी जी, सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन साक्षी आप जी, लोग अपनी जवाब ही बहस नहीं कर यहाँ पर साक्षी खींचतान जी, करने मैंने- लगे हैं। साक्षी जी बातों का जवाब आ रहा है क्या? आप मेरा नाम ले रही है, मैंने तो 19 ऐसा कुछ महीने कहा से ही नहीं है। शायद साक्षी जी, आपने मेरे नाम नहीं, का नहीं, उल्लेख और कैसे कर मोदी दिया? जी, मेरा साक्षी कहने जी, का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ मैंने गलत कहा। कांग्रेस प्रवक्ता को मेरा बिल्कुल कहने नहीं का मतलब टोका। ये है कि जब हम चर्चा में शामिल होते अरे हैं आपने तो टोकना सभी शुरू को किया शब्दों का ज्वाइए। ध्यान रखना चाहिए। मैंने दो ये मेरा रोज शांति कहने से का सुना मतलब है। आपकी बात को। जी साक्षी जी, साक्षी जी, जी मैंने कांग्रेस प्रवक्ता को तभी टोका जब उन्होंने हमारे राज्य को ठीक है, केंद्र मैंने शासित कह दिया प्रदेश ना। कहा। अब मुद्दे पर आ मेरे रहे हैं। राज्य देखिए, को चर्चा केंद्र शासित चर्चा प्रदेश नहीं होती है। वो समय माफी कम मांगे है। पहले। मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे की बात कीजिए दीपक करना जी। बंद करिए चैनल पे। दीपक जी आप मुद्दे की गलत बात करते बयानबाजी हैं। ना करें। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक ये जो है प्रवक्ता रिमोट कंट्रोल की आपका सरकार बयान चला रहे कांग्रेस हैं आप पार्टी लोग। का आधिकारिक बयान है पूरे क्या? निर्णय दिल्ली के क्या ये इसी यूनियन चैनल पर टेरिटरी मोदी है और अमित शाह कि जी पूर्ण राज्य बताया जा है? सकता राज्य नहीं है। हमने बनाया है, हम ही क्या संभालेंगे। विशेषाधिकार नहीं है? क्यों विशेषाधिकार नहीं है उनका, बताइए। चलिए ठीक है, आप दोनों को रोकना चाहूंगी, थोड़ा मैंने तो पेशेंस क्वेश्चन रखिए। पूछा आपको। आपका विशेष अधिकार राहुल गांधी के पास था, आपके मुख्यमंत्री का। अरे तो आपका क्या है? हुआ? क्यों तो है मुख्यमंत्री भैया? तय करती थी दिल्ली आपका का संगठन। अनिरुद्ध जी, आपसे उसका आवाज जवाब दीजिए पहले आप। लोकतंत्र है। अजय जी रुक जाइए। दीपक जी आप आला रुक कमान जाइए। क्या होता बहुत है? अच्छे से आप लोगों से केंद्रीय निवेदन नेतृत्व कर रही होता हूं। है। रुक जाइए। आला कमान क्या होता है? अमित शाह जी मतलब देखिए, ऐसा चिल्लाना जोर जोर से हमें भी दिल्ली आता है, हम भी राजा, चिल्ला सकते हैं, लेकिन मैं राजकुमार बहुत जी ही के- अच्छे से कह रही हूं। आप दोनों अभी रुक जाइए, एक एक करके लौटेंगे। अनिरुद्ध जी आपकी प्रतिक्रिया क्या? ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है 18 तारीख, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जो नाम सामने आ रहे हैं, जो 3 चेहरे बताए जा रहे हैं, 3 जगह बताई जा रही है, सर आपको क्या लगता है, क्या इसमें हरियाणा मॉडल देखने को मिल सकता है? और अगर 18 तारीख ही ये डेट फाइनल है और नामों का ऐलान हो सकता है, तो छत्तीसगढ़ के लिए ये कितनी अच्छी खबर है और छत्तीसगढ़ की जनता के लिए? सर आप कैसे देखते हैं अनिरुद्ध जी? निश्चित रूप से जो 3 नाम है उसमें 2 नाम पे तो बहुत ज्यादा जो है संभावना नजर आ रही है। अपना जो है गजेंद्र यादव जी दुर्ग के विधायक और आरंग के विधायक खुशवंत दास जी। मैंने पहले ही कहा गया कि राजेश अग्रवाल जी के नाम का पत्ता फेंका गया है, लेकिन मजबूत लोगों द्वारा फेंका गया तो संभावना पूरी उनकी भी बनती है। लेकिन गौर करिए एक चीज, ये इस चीज को गौर करिए कि यहाँ पे जो सरगुजा और बस्तर 2 आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं और कांग्रेस की सरकार भी बनी थी तो उस समय 14 में 14 सीटें कांग्रेस को सरगुजा से मिली थी और इधर भारतीय जनता पार्टी को भी जो है बहुतायत में यहाँ पे सीट मिली थी बस्तर से, तो सरकार बनी थी। अभी आज की तारीख में सरगुजा से 3 मंत्री हैं, विष्णुदेव साय जी, रामविचार नेताम जी और लक्ष्मी राजवाड़े जी। लेकिन बस्तर से जहां पे 12 सीटें हैं तो वहां पे 1 मंत्री हैं केदार कश्यप जी। चाहे जो भी फैसला हो, लेकिन देर सवेर एक चीज ये हो सकता है कि ये आवाज धीरे से सही, बाद में भले वो जोर पकड़ ले, लेकिन एक ये उठेगी कि बस्तर की उपेक्षा क्यों। बस्तर की उपेक्षा क्यों? सवाल चलिए दीपक जी से इसका जवाब लेंगे। दीपक जी, बार बार बस्तर को लेकर छत्तीसगढ़ में जब भी नाम सामने आता है, बस्तर का दर्द हम सभी को याद आ जाता है, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि बस्तर की उपेक्षा हर बार क्यों की जाती है? क्या इस बार ये कमी पूरी हो पाएगी? पार्टी इसे ध्यान में रखेगी? मुझे समझ में नहीं आता उपेक्षा से आपका आशय क्या है। वहां से हमारे मंत्री हैं केदार कश्यप जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव जी जगदलपुर से विधायक हैं और पूरा पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला है बस्तर को। इसमें उपेक्षा की बात कहां से आ गई? मुझे लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है इसका। देखिए साक्षी जी, एक बात मैं कहूं, एक समय में जब पूर्ववर्ती सरकार थी तो उस समय यह था कि बस्तर से 2 से 3 मंत्री जी रहे। जैसे 2, मैं रायपुर का भी उल्लेख किया कि वहां पे तीनों कार्यकाल में राजेश मूणत जी और मोहन अग्रवाल जी मंत्री रहे। तो कभी 3 होते थे, कभी 2 होते थे, लेकिन आज की तारीख में केदार कश्यप जी हैं। मैं मानता हूं कि जो है किरण देव जी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, बहुत बड़ा नेतृत्व बस्तर से है। लेकिन सवाल तो उठते हैं ना, अभी जो मानसून सत्र निकला विधानसभा का, तो उसमें जो लता हुसैन जी की जो तेवर थे, जो आक्रामक तेवर थे, कहीं ना कहीं वो दर्द झलक रहा था, क्योंकि वो भी पूर्व मंत्री रही थी और एक काबिल नेत्री है, मैं उन्हें जानता हूं। तो इस तरीके से मैंने कहा मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आने इसीलिए वाले सवाल समय की उठाए बात जा कर रहे रहा हैं। हूं। दीपक जी, अनिरुद्ध जी को अभी आपने सुन लिया किस तरह के सवाल चर्चा में है छत्तीसगढ़ में, इसीलिए शायद बस्तर को लेकर सवाल उठते हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है पार्टी की और पार्टी के तमाम फोरमों पे उनका प्रतिनिधित्व रहता है। पहली बार छत्तीसगढ़ में एक असली आदिवासी मुख्यमंत्री बना है जी। तो आदिवासियों के हितों की रक्षा की चिंता और किसी को करने की जरूरत नहीं है। जो जो क्षेत्र से प्रतिनिधित्व नहीं मिलता था उसका विशेष ख्याल रखा जाता है हमारी पार्टी में। सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, बस्तर, हर संभाग से, हर क्षेत्र से
पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले, ऐसा हमारा पार्टी का आशय रहता है और वही होता भी है, चाहे संगठन में, चाहे पार्टी में, चाहे राष्ट्रीय संगठन में, चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व में। आप देखिए हर चीज का एक मिला जुला एक पूरा जो पाई रहता है 360 डिग्री का, उसका ख्याल हमारी पार्टी रखती है और उसी तरह निर्णय लिए जाते हैं, चाहे संगठन में। चलिए ठीक है, गंगवानी जी एक आखिरी प्रतिक्रिया आपसे 15 सेकंड में जवाब दीजिए। दिन रात बीजेपी को तो कोस रहे हैं, लेकिन आपके पास अपनी पार्टी का अपना विकल्प क्या है? साक्षी जी, महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी निर्णय सीधे और सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए लेती है। आज जो 3 नाम लगातार आने, जिसकी बात वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध जी भी उल्लेख कर रहे हैं कि खुशवंत साहब, राजेश अग्रवाल, गजेंद्र यादव, अगर ये तीनों मंत्री बनते हैं तो ये बात का स्पष्ट प्रमाण है कि अभी तक जो लगातार वरिष्ठ नेताओं के नाम अनिल दुबे जी थे, मैंने भी कहा, अजय चंद्राकर हो, धर्मलाल कौशिक हो, अमर अग्रवाल है, इन सबका नंबर अब भी नहीं आने वाला। मतलब मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेता जो बेचारे 15-15 साल समर्पित रहे, अपने बाबू की जिम्मेदारी निभाई, ऐसे लोगों को फिर मौका नहीं मिलने वाला। न संगठन उनको महत्व दिया गया, न आने वाले मंत्रिमंडल में। तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं कि ऐसे लोगों को मौका देना चाहते हैं जिसको रिमोट कंट्रोल की तरह चला सके, अपने रंग पे थोपे जा सके। गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इंतजार करना होगा। गंगवानी जी अभी लगता है कि थोड़ा सा समय है, जिस तरह से अभी कह रहे थे बीजेपी की ओर से, दीपक जी भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा इंतजार करना होगा, उसके बाद चर्चा करेंगे कि किस तरह से किसको क्या जिम्मेदारी मिलती है और छत्तीसगढ़ का विकास कैसे रफ्तार पकड़ेगा। आप सभी मेहमान जुड़े उसके लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का, छत्तीसगढ़ के स्पेशल चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए, अपडेट के लिए लगातार आप देखते रहिए बंसी न्यूज।